अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको, आपके अहले खाना को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, हमने कुछ दिन पहले एक वीलॉग अपलोड किया था जिसमें हमने डिस्कशन किया था डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के कुछ पॉइंट्स को। तो कुछ दोस्तों के बहुत ज़्यादा टेक्स्ट मैसेजेस आए, व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे थे। तो उन्होंने ये कहा कि आप इसको डिटेल में लोगों को ये बताएं कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कम्प्लीटली क्या है, क्योंकि कुछ लोगों को सिर्फ पॉइंट से बात समझ नहीं आई। तो हम आज का जो वीलॉग बना रहे हैं वो बेसिकली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की डिटेल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड बना रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं दोबारा से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स के साथ। उसके बाद हम लोग इनको फर्दर इन डिटेल डिस्कस करते हैं। दोस्तों, डिसीजन मेकिंग में सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई द डिसीजन। सेकंड स्टेप होगा गैदर इंफॉर्मेशन एंड थर्ड स्टेप है आइडेंटिफाई द ऑल्टरनेटिव्स। ये हम पहले भी बता चुके हैं, गैदर इंफॉर्मेशन एंड आइडेंटिफाई द ऑल्टरनेटिव्स। फोर्थ स्टेप होता है इसमें वे द एविडेंस। जो आपके पास एविडेंस हैं उनको वे करना है, उनको चेक करना है। चूज द अमंग ऑल्टरनेटिव्स। आपके पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हैं, आप उनके दरमियान में से किसी एक ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद है टेक एक्शन। तो दोस्तों, इसके बाद टेक एक्शन करने के बाद हमारे पास होगा रिव्यू योर डिसीजन। जो डिसीजन हम लोग कर चुके हैं इसको रिव्यू करेंगे, इसे दोबारा चेक करेंगे। तो दोस्तों, इसकी बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है इन तमाम स्टेप्स को डिस्कस करते हैं कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर ये तमाम स्टेप्स किस तरह से हैं और इनका क्या क्या रोल है। इसे फर्दर डिटेल में हम लोग ज़रा डिस्कस करते हैं। तो ये ज़रा हम इस ताकि ये जान पाएँ कि असल जो चीज़ें जो आपको प्रॉब्लम कर रही थी, जिनके बहुत सारे मैसेजेस थे, ताकि हम उनको सेटिस्फाई कर सकें, ताकि उनके पास एक अच्छा आंसर हो और वो अपने किसी भी टॉपिक को प्रिपेयर कर सकें। उनको जो हर्डल्स आ रही थी डिसीजन मेकिंग में वो दूर की जा सकें। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि डिफाइन करते हैं ये हमारे पास जो प्रोसेस है इसको। इसमें है कि डिसीजन मेकिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चॉइसेस। यानी जो आप डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं इसमें आप चॉइसेस को करने का एक प्रोसेस है, जिसमें बाय आइडेंटिफाइंग अ डिसीजन, जिसमें आप किसी डिसीजन को उसकी शनाख्त करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। उसके अलावा गैदरिंग इंफॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद हैं उनको आपने सॉर्ट आउट करने के लिए आपने जिन इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया है तो उनके ऊपर आपने अब डिसीजन लेना है। एंड असेसिंग ऑल्टरनेटिव्स के जो भी आपके पास इशू है या जिस चीज़ के ऊपर भी आपने डिसीजन लेना है, अगर किसी एक चीज़ को चेंज करना है तो आपने उसके जो ऑल्टरनेटिव्स सिलेक्ट किए हैं अब उनको आपने असेस करना है कि व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव। Choosing a step-by-step decision-making process can help you make more deliberate। जब आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं, जो आप डिसीजन करेंगे वो बहुत बेहतर होगा। थॉटफुल डिसीजंस होंगे बाय ऑर्गेनाइजिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। यानी कि जो मुतलका इंफॉर्मेशन होगी उसके एतबार से जो आप डिसीजन लेंगे वो बड़ा ही थॉटफुल होगा, बड़ा परफेक्ट होगा। और फिर आप अपने ऑल्टरनेटिव्स को डिफाइन करेंगे। दिस अप्रोच इंक्रीज द चांसेस दैट यू विल चूज द मोस्ट सेटिस्फाइंग ऑल्टरनेटिव पॉसिबल। इस अप्रोच के साथ दिस अप्रोच इंक्रीजेज, यानी कि ये जो अप्रोच है आपकी डिसीजन मेकिंग की, ये इंक्रीज करेगा उन चांसेस को जिनसे आप क्या करेंगे, यू विल चूज द मोस्ट सेटिस्फाइंग ऑल्टरनेटिव। कि आपने जो पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स आपके पास हैं, जो आपके पास ऑप्शंस हैं, उनमें से आप सबसे अप्रोप्रिएट, सबसे बेस्ट, सबसे सेटिस्फाइंग ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और एक अच्छा डिसीजन बनाने के बहुत ज़्यादा चांसेस आपके पास मौजूद होंगे। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला जो स्टेप हमारा है कि आइडेंटिफाई द डिसीजन। उसमें क्या है, यू रियलाइज दैट यू नीड टू मेक अ डिसीजन। यानी जब आपको ये एहसास होता है कि अब आपने कोई डिसीजन करना है तो आप फर्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। यानी आप आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या है कि आपको रियलाइज हो कि यार मुझे अब कोई डिसीजन लेना है। इट मीन्स दैट कि आपने इस डिसीजन को आइडेंटिफाई कर लिया है। नेक्स्ट में क्या है, ट्राई टू क्लियरली डिफाइन द नेचर ऑफ द डिसीजन यू मस्ट मेक। यानी जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं उसकी नेचर आपको क्लियरली बताना है, एक्सप्लेन करना है, उसे छुपाना नहीं है, उसमें कोई चीज़ भी हिडन नहीं रखनी।
तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है गैदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन टू कलेक्ट सम पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन बिफोर यू मेक योर डिसीजन। यानी जब भी आपने कोई डिसीजन लेना है तो आपने उसके लिए बहुत ही पेटेंट इंफॉर्मेशन लेनी है। उस इंफॉर्मेशन आपकी बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। व्हाट इंफॉर्मेशन इज़ नीडेड, यानी किस तरह की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। द बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आप जो इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं उसके लिए सबसे बेहतरीन सोर्स क्या है, एंड हाउ टू गेट इट, और इसे आप हासिल किस तरह से करना है। दिस स्टेप इन्वॉल्व्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वर्क। ये जो आपका इंफॉर्मेशन रेलिवेंट इंफॉर्मेशन गैदर करने का स्टेप है, इसका ताल्लुक आपके इंटरनल से भी है और आपके एक्सटर्नल काम के साथ भी है। सम इंफॉर्मेशन इज़ इंटरनल, कुछ इंफॉर्मेशन आपको इंटरनली चाहिए होती हैं। यू विल सीक इट थ्रू अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ असेसमेंट, आपको अपनी सेल्फ असेसमेंट करनी होती है। जो भी शख्स डिसीजन ले रहा है उसे सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट करना इंतहाई ज़रूरी है। अदर इंफॉर्मेशन इज़ एक्सटर्नल, जो बाहर से आपने इंफॉर्मेशन लेनी है। यू विल फाइंड इट ऑनलाइन, आपको ये ऑनलाइन भी मिलेगी, ये बुक्स में भी मिल जाएगी, ये फ्रॉम अदर पीपल, दूसरे लोगों से भी मिल जाएगी, एंड फ्रॉम अदर सोर्सेज। और इसके लिए और बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं। आप लोग लाइब्रेरीज जा सकते हैं, आप लोगों को इंटरव्यू कर सकते हैं, आप न्यूज़पेपर से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, बहुत और सोर्सेज आपके पास अवेलेबल हो सकते हैं। तो दोस्तों इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बहुत सारे मेथडोलॉजीज़ हैं, बहुत सारे वेज हैं, आप उनको इकट्ठा कर सकते हैं। रिमेंबर वंस अगेन कि ये इंटरनल भी होगा, ये एक्सटर्नल भी होगा। इंटरनल आपके सेल्फ असेसमेंट के साथ है और एक्सटर्नल के आपके पास डिफरेंट सोर्सेज हैं। जैसे मैंने पहले बताया है कि आपके पास ये ऑनलाइन भी हो सकता है, बुक से कर सकते हैं, लोगों से कर सकते हैं, और दूसरे सोर्सेज जो भी आपको लगता है यार ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए ये सोर्स बेस्ट है, उससे कर सकते हैं। अब हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आइडेंटिफाई द ऑल्टरनेटिव्स। एज यू कलेक्ट इंफॉर्मेशन यू विल प्रॉब्ली आइडेंटिफाई सेवरल पॉसिबल पाथ्स ऑफ एक्शन or alternatives. You can also use your imagination and additional information to construct new alternatives. In this step, you will list all possible and desirable alternatives. तो दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशंस आपने इकट्ठी की हैं गालिबन वो आपको आइडेंटिफाई करवाएंगे कि कौन कौन सा पॉसिबल एक्शन आप ले सकते हैं, कौन कौन सा पॉसिबल इसका ऑल्टरनेटिव नेमुल बदल हो सकता है। इसके अलावा आप इसके लिए अपने इमेजिनेशन से और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन लेकर आप एक इंफॉर्मेशन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। इस स्टेप के अंदर आप एक लिस्ट बना लेंगे कि भाई कौन कौन से पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स हैं या कौन से डिज़ायरेबल जिनकी हमें ख्वाहिश है जो ऑल्टरनेटिव्स होने चाहिए, उनकी हम लोग लिस्ट बना लेंगे और हमारे पास तमाम जो पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स होंगे वो हमारे सामने होंगे, ताकि हम जब डिसीजन ले रहे हों तो हमारे सामने इस तरह की कोई मुश्किल ना पेश आए। तो दोस्तों फोर्थ स्टेप है वे द एविडेंस। ड्रॉ योर इंफॉर्मेशन एंड इमोशंस टू इमेजिन व्हाट इट वुड बी लाइक इफ यू कैरिड आउट ईच ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स टू एंड। यानी कि आप उन इंफॉर्मेशंस, उन इमोशंस को इमेजिन करें कि जो आपको लगता है कि आप किस किस ऑल्टरनेटिव को एंड तक ला सकते हैं। एवेलुएट वेदर द नीड आइडेंटिफाइड इन स्टेप 1 वुड बी मेट और रिजॉल्व। यानी आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपने देखना है, एवेलुएट करना है कि जो फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने प्रॉब्लम को हाईलाइट किया था या जिस चीज़ को हाईलाइट किया था क्या वो रिजॉल्व हो रही है कि नहीं। एज यू गो थ्रू दिस डिफ़िकल्ट इंटरनल प्रोसेस, जब आप इस इंटरनल प्रोसेस के अंदर जाएंगे, अपने आप को असेस कर रहे होंगे, तो यू विल बिगिन टू फेवर सर्टन ऑल्टरनेटिव्स। तो फिर आप कुछ ऑल्टरनेटिव्स की फेवर करना शुरू हो जाएंगे। दोज दैट सीम टू हैव अ हायर पोटेंशियल फॉर रीचिंग योर गोल, यानी कि जिनके आपको लगता है कि यार ये सबसे ज़्यादा पोटेंशियल वाले ऑल्टरनेटिव्स हैं या बेहतर नेमुल बदल हैं जो आपके गोल्स को अचीव करने या वहाँ तक पहुँचने में बेस्ट हैं, उनको फिर आप सिलेक्ट करें। फाइनली प्लेस ऑल्टरनेटिव इन अ प्रायोरिटी ऑर्डर। अब प्रायोरिटीज़ बनाते हैं कि भाई कौन सा ऑल्टरनेटिव ज़्यादा प्रायर कर रहा है, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, आप उसको लेंगे बेस्ड अपॉन योर ऑन वैल्यू सिस्टम। जो सिस्टम ये किसी और के एतबार से नहीं है, ये किसी और के एतबार से क्यों होगा, क्योंकि ये आपका ही होगा, आपका डिसीजन है, आपकी प्रॉब्लम है, आपने वो करना है।
तो आपने जो एक वैल्यू सिस्टम बनाया है उसके मुताबिक ही आपने अपने ऑल्टरनेटिव को चेक कर लेना है, यार जो मैंने सोचा था क्या वो वैसा हो गया है कि नहीं हुआ, या जो मैं चाह रहा था वैसा हुआ कि नहीं हुआ। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है चूज अमंग ऑल्टरनेटिव्स। वंस यू हैव वेड ऑल द एविडेंस, जब आपने तमाम एविडेंस को देख लिया, परख लिया, जांच लिया, यू आर रेडी टू सिलेक्ट द ऑल्टरनेटिव्स, तो अब आप बहुत इस पोजीशन में तैयार हैं कि अब आप इनमें से किसी ऑल्टरनेटिव की सिलेक्शन करें। दैट सीम्स टू बी बेस्ट वन फॉर यू, जो आपके लिए सबसे बेहतरीन हो, जो सबसे आला तरीन हो। यू मे इवन चूज अ कम्बिनेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक ऑल्टरनेटिव ले सकते हैं, आप कम्बिनेशन भी ले सकते हैं। कुछ ऑल्टरनेटिव पार्ट एंड पार्सल भी होते हैं, आप एक सिलेक्शन की बजाय 2 या 3 सिलेक्शन भी कर सकते हैं। योर चॉइस इन स्टेप 5 मे वेरी लाइकली बी the same or similar to the alternative you place at the top of your list at the end of step 4। जैसे आपने स्टेप 4 में रखी थी ऑल्टरनेटिव्स, तो मे भी ये इस तरह की ही कंडीशन में दोबारा आ जाए आपके सामने, क्योंकि वहाँ पर भी आपने एक लिस्ट बनाई थी, तो पॉसिबली यहाँ पर भी आप 2 ऑल्टरनेटिव्स या 3 ऑल्टरनेटिव्स रखें तो भी एक लिस्ट की तरह लगना शुरू हो जाए। सेकेंड लास्ट स्टेप इसमें है टेक एक्शन। यू आर नाउ रेडी टू टेक सम पॉजिटिव एक्शन बाय beginning to implement the alternative you choose in step 5। अभी तक हम लोग सारे स्टेप्स करते हुए आ चुके हैं, तो अब हमारे लिए वो मरहला आ जाता है जहां पर हमने डिसीजन लेना है। तो डिसीजन लेने के लिए अब क्योंकि हमारी सारी इंफॉर्मेशन सॉर्ट आउट हो चुकी है, हमारे ऑल्टरनेटिव सॉर्ट आउट हो चुके हैं, अब हमने पिक करना है, सिलेक्ट करना है, डिसाइड करना है अपने बेस्ट वन को। तो ये होगा टेक एक्शन, जो हमें जरूरी है इस टाइम पर लेना। दोस्तों, लास्ट टॉपिक है रिव्यू योर डिसीजन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। इन दिस फाइनल स्टेप कंसीडर द रिजल्ट ऑफ योर डिसीजन एंड एवेल्युएट वेदर और नॉट इट हैज रिजॉल्व्ड द नीड यू आइडेंटिफाइड इन स्टेप 1। कि आपने जो नीड्स आपने हाईलाइट की थी, जो आपने आइडेंटिफाई की थी, अब आपने देखना है कि जो मैंने डिसीजन लिया था, जो मैंने एक्शन लिया है, जो ऑल्टरनेटिव्स मैंने लिए हैं, क्या वो उनको सेटिस्फाई कर रहा है, वो मेरी जो नीड थी क्या उसे मीट कर रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे। इफ द डिसीजन हैज़ नॉट मेट द आइडेंटिफाइड नीड यू मे वांट टू रिपीट सर्टेन स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस टू मेक अ न्यू डिसीजन। फॉर एग्जांपल, यू माइट वांट टू गैदर मोर डिटेल्ड और समवट डिफरेंट इंफॉर्मेशन और एक्सप्लोर एडिशनल ऑल्टरनेटिव्स। तो होगा क्या कि आपको दोबारा से स्टेप 1 स्टेप 2 से लेकर 6 तक दोबारा रिपीट करने होंगे, और दोबारा से 7 स्टेप भी आपको रिपीट करना होगा। और इसके लिए करना क्या पड़ सकता है, आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए हो सकती है, आपको डिफरेंट इंफॉर्मेशन चाहिए हो सकती है, आप इंफॉर्मेशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप मज़ीद ऑल्टरनेटिव्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और मज़ीद आपको काम करना पड़ सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों आज का वीलॉग आपको पसंद आया होगा। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की तमाम स्टेप्स को हमने इन डिटेल में डिस्कस किया। अगर मज़ीद आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या किसी और टॉपिक से, तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको आपके तमाम प्रॉब्लम्स के बेस्ट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।